नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जुलाई 2013 से भारत सरकार ने भारत ई स्टाम्पिंग प्रणाली शुरू की गई है, जिसके चलते स्टाम्प शुल्क प्राप्तियों की धोखाधड़ी और त्रुटियों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत भारत में सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी व स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ई स्टाम्प प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। आपको बता दें कि अधिकृत संघीय केंद्र के स्थान पर ई स्टाम्प पेपर जारी करने के लिए प्रभारी बैंक या डाकघर दोनों के बीच में करार है, जिन्हें राज्य सरकारें विभिन्न एसीसी स्थापित करती हैं। यह वह कर है जिसे सरकारों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति या परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी दस्तावेजों पर लगाया जाता है। इसी कड़ी में लखनऊ के जीपीओ चीफ पोस्टमास्टर जनरल ने ई स्टाम्प का उद्घाटन किया। सबसे पहले तो जो ई स्टैम्प है उसको पोस्ट ऑफिस से मिल लेने की सुविधा आज 11 जगह लखनऊ को छोड़ के 10 और जगह से स्टार्ट हुई है। और ये पायलट प्रोजेक्ट हम लोग ने आरंभ किया जिससे जनता को सुविधा, जैसे मैं इन ग्राहक से ही पूछ रही थी कि इससे आपको क्या लाभ हुआ, तो उनका कि वैसे हम या कचहरी जाते थे या घर के पास जो था, अब हमें पता है कि यहाँ पे निश्चित रूप से निश्चित टाइम में हमें मिलेगा जो वर्किंग आवर्स है, और आदमी को उसी टाइम अपने बहुत सारे और काम भी निपटाने होते हैं। तो अगर उनको अगर अश्योरेंस हो कि मेरे को जिस भी काम के लिए करना है मुझे 4 दिन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं पोस्ट ऑफिस जाऊँगा और कहूँगा, अपना पैसे दूँगा और अपना ई स्टाम्प खरीद लूँगा, तो ये सबसे बड़ी सुविधा है। और जो छोटे डिनोमिनेशन के हैं, जैसे इनका 20 रुपये का है, तो अब 20 रुपये के लिए कचहरी जाते, फिर वो वेंडर के पास जाते, फिर वो वेंडर एक क्यू होती। यहाँ पे उन्होंने, जैसे हम और आप पहले, अब तो इतना कोई डाक टिकट और वो लिफाफे नहीं खरीदते हैं एक्सेप्ट जब राखी भेजना होता है, मगर ये उनका बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सहूलियत है छोटे अमाउंट के जो हमें ई स्टैम्प के लिए ज़रूरत होते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग जैसे जैसे इसको लागू करेंगे, अभी आरंभ में 3 महीने का हम लोग ने पायलट के लिए किया है, और इसके जो परिणाम निकल के आएंगे उससे निश्चित रूप से हमें सीख मिलेगी और उसको और बेहतर रूप से इसको जनता से जोड़ सकेंगे और वहाँ पे जनता के बीच ले जा सकेंगे। खबर मथुरा से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद मथुरा में दीदी मां साध्वी रितंबरा की पृष्ठभूमि महोत्सव में सम्मिलित होते हुए संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साल के पहले दिन साधु संतों का आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। राम मंदिर आंदोलन में दीदी मां साध्वी रितंबरा का अहम योगदान है। हमारे देश के रीतियों ने पूरी धरा पर रहने वाले समाज को परिवार माना है, और जिस क्षेत्र में कहना रहते हैं वहां तो दिव्यता रहेगी ही। यह सैन्य स्कूल मैंने ही राधा कृष्ण के आदेश से खुला है। इसके लिए दीदी मां से अनुरोध है कि जो स्वामी परमानंद ने आदेश दिया है उसको पूरा अवश्य करें। खबर कुंडा से है, जब प्रतापगढ़ से समूह के अध्यक्ष पीयूष पंडित ने दूरदर्शी नेतृत्व में स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट ने अलुवामई गांव में ग्रामीण समुदाय के लिए एक मेगा स्वास्थ्य शिविर और कल्याणकारी पहल के साथ नए साल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ कंबलों का वितरण भी किया गया। ग्रामीण भारत के पोषण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पीयूष पंडित ने कहा कि दंडी स्वामी महाराज के आशीर्वाद के तहत ट्रस्ट सक्रिय रूप से गांव परिसर के भीतर विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है, और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ग्राम विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं ग्रामीण महिलाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग के महत्व पर शिक्षित करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है और हर कोई अयोध्या आना चाहता है। आगे उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों तथा उसके बाद पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आगमन को सुखद, संतोषप्रद अनुभव के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी कड़ी में अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक संचालित की गई, जहां विभिन्न
परियोजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग सिविल अस्पताल के प्रथम तल स्थित पैथोलॉजी विभाग में लगी, जिससे चारों तरफ धुआं भर गया। अस्पताल में धुआं भरते देख वहां मौजूद मरीजों और स्टाफ में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते एसी प्लांट में आग लगी थी। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।